से हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि श्री गुरु महाराज की दया कृपा और आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, हम सुबह का जो है पूजा वूजा कर चुके हैं। आप लोग आइए हमारे मंदिर में माथा टेक लीजिए। और फ्रेंड चलते हैं हम, मतलब कि हमारा सुबह का जो है पूजा वूजा वो कर चुकी है। आज थोड़ा सा लेट हो गया है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, अब हमारा जो दिन का काम है वो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और जो है अभी जो है कि मुझे कपड़ा भी सिलना है, आया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इधर ये है। और गर्मी के कारण जो है कि मैं एक था 3 दिन हो गए मुझे अब काम मतलब सिलने में। कल मैं गई थी, पंखा उंखा बनवा कर आई हूँ, और तो तब आज जो है कि मैं सिलूँगी। गर्म के कारण जो है कि मैं अपना काम नहीं कर पाती थी। तो फ्रेंड चलते हैं, देखते हैं घर का काम, तब उसके बाद में मिलते हैं अपने। तो फ्रेंड्स जो है कि हमारा भोग लग चुका है और हम चलते हैं। ये देख लीजिए, आज हमारे भोग में जो था कि ये नेनुआ की सब्ज़ी, चावल और रोटी। तो फ्रेंड अब हम चलते हैं कि प्रसाद खाने के लिए, क्योंकि यह भोग लगा हुआ खाना है। भोग लगाने के बाद आप लोग जानते ही होंगे कि वह खाना नहीं प्रसाद हो जाता है। तो फ्रेंड चलते हैं हम, मतलब कि प्रसाद खाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मतलब मेरा पूजा वूजा हो चुका है और जो मैं भोग वोग लगा चुकी हूँ। और फ्रेंड्स मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, मैंने सोचा कि आइए आप लोगों से कुछ थोड़ा बात ही कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है मेरा काम जो है वो चलती हूँ करने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ, और कहने से पहले मैं आप लोगों से एक विनती करती हूँ कि अगर मुझसे बोलने में या फिर मेरी बातों से आप लोगों के दिल के ठेस पहुँची हो या किसी के भी दिल को ठेस पहुँचे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ फ्रेंड्स। अपनी छोटी बहन या बेटी समझकर मुझे माफ़ कीजिएगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं आप लोगों को बताई हूँ मैं अपनी अगले वीडियो में कि मेरे लाइफ में मतलब कैसी कैसी घटनाएं होती हैं। फ्रेंड्स आप लोग समझ सकते हैं कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी जो है कि सब कुछ हो, मेरा शादी वादी सब कुछ हो चुका है। जो नहीं जानते हैं उसके लिए मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स। और जो है कि मैं इस समय जो है कि मैं अपनी लाइफ में जितना मतलब स्ट्रगल कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ फ्रेंड्स, उसके अनुसार से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, चाहे वह पिता हो या माता हो या चाहे भाई हो या बहन हो, चाहे जो भी हो, मैं उन लोगों से एक अनुरोध करना चाहूँगी यही कि वो अपने बच्चों को जो है ना, मतलब अपना जीविका चलाने के लिए मतलब जो है उसको कुछ ना कुछ मतलब सिखा दीजिएगा। और जो है उसको मतलब कुछ ना कुछ काबिल इस तरह से बना दीजिएगा कि वह आने वाले भविष्य में अपने पैरों पे अपना खुद का खर्चा जो है अपने पैरों पे वो अपने से चला सके, ताकि फ्रेंड्स उसके अगर आने वाले भविष्य में जो मालिक ना करे किसी के जीवन में जो मैं कठिनाई झेल रही हूँ वो किसी की ज़िंदगी में आए। मैं तो अपने सदगुरु से यही प्रार्थना और दुआ करूँगी कि हे मालिक, मतलब किसी के जीवन में इतना कष्ट मत दीजिएगा कि वह किसी के आगे हाथ फैलाए या फिर किसी के सामने उसको रोना पड़े। फ्रेंड्स मैं तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं मुझे मैं ऐसा नहीं है कि मैं रोती नहीं, मैं रोती हूँ तो अपने श्री गुरु महाराज जी के आगे रोती हूँ। और कभी कभी जो है कि मैं वीडियो में भी जो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली हो जाती हूँ, तब मैं वीडियो में भी एक आध दो वीडियो में भी डाली हूँ रोकर। तो फ्रेंड्स मैं यही आप लोगों से विनती करूँगी कि अपने बच्चों को मतलब उस काबिल बनाइएगा कि जो है कि उसको इस बात का ज्ञान जरूर दीजिएगा कि पहले बात तो जो है पूजा भक्ति वो ज़रूर करे, कुछ ना कुछ अपने जीवन में, मतलब चाहे जिसकी पूजा करे। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग मेरे श्री गुरु महाराज जी का ही पूजा करें, जो मतलब जिसको आप लोग मानते हैं, जिसको जो पसंद है आप उन्हीं का वो पूजा करें। मगर हाँ मतलब ऐसे भगवान को पकड़िए ताकि वो आने वाले आपके भविष्य को वो बदल सके, बना सके। तो फ्रेंड्स मुझे मतलब यही सब बातें थी तो कि आप अपने बच्चों को मतलब इतना ज्ञान जरूर दीजिए कि अपने जीवन में पूजा भजन भक्ति ज़रूरी है। और उसके साथ साथ मतलब फ्रेंड्स अपनी जीविका चलाने के लिए जो है
कि उसको अपने पैर पर खुद से खड़े खड़े होने की ताकत और क्षमता इतना ज़रूर उसके अंदर भरें कि वो खुद से अपना जीविका चलाने के लिए वो कुछ ना कुछ अपने जीवन के लिए मतलब आमदनी मतलब कुछ ना कुछ काम कर सके, ताकि आने वाले भविष्य में उसको कभी भी किसी भी चीज़ से कोई भी टेंशन ना हो और ना ही उसको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े या किसी से मतलब कि कुछ मांगना पड़े, या वो किसी भी मतलब किसी भी चीज़ के लिए वह तरसे। क्योंकि फ्रेंड्स मैं जानती हूँ कि अगर इंसान अपने पैरों पर नहीं होता है तो उसको कितना मतलब कि कष्ट होता है। खैर मैं तो फिर भी अपने जीवन में मतलब कि सिलाई उलाई ये सब कर लेती हूँ, और फिर भी उतना अच्छा खासा इनकम नहीं होता, मगर जैसा भी है मेरे श्री गुरु महाराज की दया कृपा से उतना मतलब मुझे खर्च मैं चला लेती हूँ। भले चाहे जितना भी कम में होता है तो कम में चला लेती हूँ, अगर ज़्यादा में रहता है तो ज़्यादा में चला मतलब मैं अपने ज़िंदगी में जो है कि एडजस्ट करके चलना पड़ता है, चाहे जो भी हो। इसलिए मैं हर माता बहन पिता भाई सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो लोग ज़रूर से ज़रूर अपने बच्चों के उस काबिल ज़रूर बनाए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में किसी के सामने जो है कि हाथ ना फैलाना पड़े। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं भले ही अपने जीवन में कष्ट झेल लेती हूँ, मगर मैं पहले बात तो मैं किसी के सामने मांगती नहीं। ऐसा नहीं कि मतलब कि मांगने से मिले नहीं, मगर आप लोग ही समझ सकते हैं, इंसान से एक बार मांगोगे, दो बार मांगोगे, अगर बार बार मांगोगे तो आपको नीचा दिखाने के सिवा कोई कदर मतलब नहीं रहता है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान दीजिए, ताकि वो आने वाले समय में अगर जो आप लोग जान सकते हैं जो काम इंसान से नहीं होता वह काम भगवान कर देते हैं। तो इसीलिए हर बच्चे के अंदर ये गुण अपने ज़रूर डालिए कि वह ज्ञान के साथ साथ जो है भगवान पर भी भरोसा विश्वास रखे, क्योंकि ये सब जो दुनिया है केवल समझ सकते हैं यहीं तक की है। ये सब दुनिया ये सब माया जो है यहीं तक की है। अगर आने वाले मतलब भविष्य में जो है कि आपको बच्चे को अगर अपने बच्चों को इतना शिक्षा ज्ञान दिए रहेंगे कि नहीं पढ़ाई लिखाई तो ज़रूरी है, और भी जो पूजा पाठ भक्ति ये भी ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी तो अपने बच्चों के अंदर ये ज्ञान ज़रूर डालिए कि पूजा पाठ भक्ति भजन ये ज़रूर करें, और साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई ये सब भी ज्ञान मतलब शिक्षा दीक्षा दोनों दीजिए, ताकि आपके बच्चे के जीवन में कभी भी कोई भी कठिनाई आए। अगर आपके जीवन मतलब के बच्चे के जीवन में अगर आशीर्वाद की ज़रूरत होगी तो उस समय उसके भगवान साथ देंगे, क्योंकि वह पूजा पाठ भक्ति भी करता था, इसलिए उस समय भगवान भी साथ देंगे। और जहाँ पर शिक्षा की बात आएगी तो वो पढ़ा लिखा रहेगा तो उसको शिक्षा भी काम आ जाएगी। फ्रेंड्स यही आप लोगों से अनुरोध है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा अच्छी दीक्षा और ज्ञान दीजिए, ताकि आने वाला भविष्य जो है उसका उज्जवल हो, उसको मतलब किसी भी चीज़ का कठिनाई और परिस्थिति का सामना ना करना पड़े। फ्रेंड्स क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर अकेले जीवन जीना होता है तो कितनी कठिनाई कितनी परिश्रम झेलना पड़ता है, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों के ऊपर मतलब ध्यान दीजिए कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके माता पिता रहते हो। अगर आप जो भी ज्ञान अपने बच्चों को दोगे वही मतलब कि सीखेगा। अगर आप बचपन से अपने बच्चों को ये सिखाए रहेंगे कि नहीं शिक्षा भी ज़रूरी है और दीक्षा भी पूजा पाठ भी ज़रूरी है, तो ज़रूर से उन लोगों के अंदर वो गुण ज़रूर आएगा। तो फ्रेंड्स यही सब आज की बातें थे फ्रेंड्स, जो मुझे आप लोगों के बीच कुछ मैंने सोचा आप लोगों से कुछ बात कर लूँ और बता दूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ फ्रेंड्स कि मैं किस तरह अपने जीवन में अकेले जीवन में स्ट्रगल करना पड़ता है। फ्रेंड्स अगर ज़िंदगी में इंसान कामयाब रहता है, अगर ज्ञान रहता है तो उसके पीछे सब भागते हैं सब पूछते हैं। अगर कुछ भी नहीं रहेगा फ्रेंड्स ना, तो आप लोगों को बता दूँ मरता हुआ इंसान को कोई नहीं पूछेगा। आपकी स्थिति अगर ख़राब रहेगी ना तो आपको ऐसे देखते ही इंसान निकल जाएंगे, मगर आपको पूछेंगे भी नहीं कि इस इंसान को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। क्योंकि मैं जानती हूँ फ्रेंड्स मुझसे अच्छा जो है ना कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मैंने हर एक
मुसीबत का सामना करके देखा है। मैं अभी मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं हुई है फिर भी, मगर यही 28 या 29-30 साल की मेरी उम्र है, मगर मैं इतने ही समय में इतना फेस कर चुकी हूँ अपने जीवन में ना, कि कोई अपना नहीं था। खुद का सगा जो भी रहेंगे वो भी अपने नहीं रहेंगे, वो भी आपका साथ छोड़ देंगे अगर मुसीबत आएगी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने बच्चों के अंदर अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छी दीक्षा दीजिए, ताकि उसको अगर शिक्षा का ज़रूरत पड़े तो वो शिक्षा से अपना काम चला ले, और दीक्षा की ज़रूरत पड़े तो उसके ऊपर तो मालिक की दया कृपा रहेगी ही। अगर वो अच्छे ढंग से अपने जीवन में जो है पूजा पाठ और किए रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं तो आप लोगों को बता दूँ शिक्षा के बारे में, तो मैं उतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं हाँ हाई स्कूल काम चलाऊँ मतलब हाई स्कूल तक पढ़ी हूँ। और रही बात दीक्षा की, तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं मतलब शुरू में बचपन से ही, मैं जब से जानने लायक हूँ तब से मेरे पिताजी जो है हम लोगों को मतलब पूजा पाठ भक्ति भजन में हम लोगों को बता दिए थे। और उसके बाद में धीरे धीरे मतलब जितना समय बीतता गया उतना ही मतलब मालिक के प्रति मतलब उतना ही ज्ञान हम लोगों को मिलता गया कि नहीं, हमारे मालिक कितने बड़े हैं, इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। हमारे जीवन में पूजा पाठ भक्ति बहुत ही कीमती है फ्रेंड्स, कीमती है। और हमें जीवन में वैसे तो मुझे शिक्षा नहीं मिला, फिर भी जैसे तैसे काम चल जाता है, मगर हाँ दीक्षा हम लोगों को जो है मिली है, जो है पूजा पाठ श्री गुरु महाराज जी के बारे में अच्छी दीक्षा मालिक की दया और कृपा से, उनके आशीर्वाद से उन्होंने ही भले ऐसा नहीं है कि इंसान अपने से ही मालिक के बारे में या भगवान के बारे में जान लेता है। फिर ऐसी बात नहीं, जब तक उनकी दया कृपा नहीं होगी तब तक आप उनके बारे में कभी नहीं जान सकते। चाहे जितने भी गुरु प्रेमी, गुरु भाई, गुरु माता, गुरु बहन हैं, जितने भी हैं, आप लोग भी मेरी बातों को मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अपने श्री गुरु महाराज जी को जानो पहचानो, उनके बारे में जो है पूरी तरह से जानो कि हमारे श्री गुरु महाराज जी बहुत मतलब कि हमारा ऐसा सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य मतलब कि हमारा सौभाग्य क्या है कि हमारे जीवन में हमारे इतने बड़े मालिक मिले हैं। हमें उनकी कद्र कर लेना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये जीवन जो भी देते हैं ना बहुत ही अनमोल, बहुत ही कीमती हमारा जीवन होता है। उसे ऐसे ही नष्ट ना करें, क्योंकि मतलब मैं कुछ भी मतलब कि बहुत से लोग हैं अपने जीवन में जब भी कोई भी मुसीबत आती है, दिक्कत आती है, उसे थक हार के फ्रेंड्स वो अपने जीवन को ख़त्म कर लेते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने जीवन को कभी भी जो है कि उसे ख़त्म ना करें, यूं ही ज़िंदगी ख़त्म ना करें। क्योंकि फ्रेंड्स आज के जनरेटर में जो है कि बहुत से लड़के या लड़कियां जो है कि प्रेम में पड़कर अपना जान दे रही हैं या फिर कहीं गलत कदम उठा रही हैं। तो ऐसा कभी भी आप ना करें, क्योंकि माता पिता से बढ़कर और एक गुरु से बढ़कर कोई नहीं होता। अगर माँ बाप जहाँ आपके कर दें उनसे अच्छा, माँ बाप से अच्छा और गुरु से अच्छा आपके जीवन के लिए कोई नहीं सोच सकता। क्योंकि माँ बाप अगर आपकी शादी विवाह कहीं भी कराते हैं तो हर बच्चे का फ़र्ज होना चाहिए कि वहाँ पर कर ले और उस रिश्ते को अच्छे तरह से निभाए, जहाँ से हो सके उस रिश्ते को अच्छे तरह से निभाएं, ताकि वो खुश रहे और उसका परिवार भी खुश रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो मैं यहीं पर अब एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार दुलार और आशीर्वाद दीजिए, और मेरा हौसला इसी तरह बढ़ाए रखिए, ताकि मैं आने वाले भविष्य में और अच्छी वीडियो आप लोगों के बीच में पहुंचाती रहूं। और मैं अपने ज़िंदगी से रिलेटेड जो भी है, मैं जिस तरह अपने जीवन में फेस करती हूँ और जो जो झेलती हूँ, परेशानी झेलती हूँ, उसके अनुसार उसके माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में वीडियो को डालती रहूँगी, ताकि आप लोगों को कुछ सीख मिले। वैसे तो मैं उतना मतलब नहीं आप लोगों को सिखाने लायक हो, फिर भी मेरे पास जो मतलब थोड़ा बहुत जो मैं फेस कर रही हूँ उसके अनुसार से मैं आप लोगों के बीच में वीडियो पहुँचा रही हूँ। और आप लोगों इस वीडियो से अगर कुछ सीख मिले तो उससे बड़ा मेरा यह जीवन कुछ भी नहीं हो सकता, कि मेरी वजह से अगर किसी की जो है कि ज़िंदगी में कुछ सीखने को मिले। तो श्री गुरु महाराज जी कहते भी हैं कि अगर
यह जीवन तुम्हारा किसी के काम आ जाए तो समझ लो कि यह जीवन तुम्हारा धन्य हो गया। तो मैं अपने मालिक का शुक्रगुजार हूँ कि जो कि अपनी इस बेटी को इस काबिल इस योग्य बनाए हैं कि वो अपने मतलब कि भले दुनिया या समाज के बारे में जाने या ना जाने, मगर वो अपने बारे में अपनी इस बेटी के ऊपर इतना दया कृपा किए हैं। ऐसा नहीं कि मैं ही उनकी बेटी हूँ, इस संसार में जितने भी जीव प्राणी हैं, जितने भी गुरु भक्त भाई बहन हैं, सब उनके ही बेटा बेटी सब कुछ हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से यही विनती रहेगी, यही प्रार्थना रहेंगी कि आप लोग ढेर सारा अपने श्री गुरु महाराज के ऊपर दया और श्री गुरु महाराज के ऊपर अपना विश्वास प्रेम अटल बनाए रखें। कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, मगर अपने मालिक के ऊपर से कभी भी भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि इस जीवन में उनके सिवा समझ लीजिए आपका कोई मददगार कोई सहारा नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं एंड करने जा रही हूँ।